तेजस प्लेन क्रैश में अमेरिका का था हाथ, पूरे भारत को पहले से ही था शक। तेजस प्लेन क्रैश पर अब पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ था? तेजस हादसे के बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, उसने पूरा माहौल गर्म कर दिया है। दुबई एयर शो में भारत का स्वदेशी तेजस लड़ाकू तेजस हादसे के बाद जोर तक है। तेजस हादसे के बाद गूंज रहा है, विमान आग के गोले में बदल गया और उसी पल दुनिया भर में शक की उंगलियां उठने लगीं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या तेजस को गिराने के पीछे कोई बाहरी ताकत सक्रिय थी? क्या किसी देश ने जानबूझकर भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम पर वारे से कर दुनिया भारे से इस तरह से बात रे पड़ेगा किया? भारतीय वायुसेना ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन यह भी साफ है कि यह मामूली हादसा नहीं है। तेजस जमीन से टकराता है और कुछ ही सेकंड बाद आग के समुद्र में डूब जाता है। घना काला धुआं आसमान तक उठता है और इस सब के बीच पायलट की शहादत पूरे देश को झकझोर देती है। सवाल उठते हैं, संदेह उठते हैं और सबसे बड़ा शक अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि मामला सिर्फ क्रैश का नहीं है। तेजस के इंजन की डिलीवरी पर अमेरिका ने जो खेल खेला वह अब खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिका दशकों से भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाता रहा है। कई बार उसने तेजस के लिए जरूरी पार्ट्स देने से इनकार किया, और जब भारत ने GCFHR 104 इन 20 इंजन खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता किया तो अमेरिका पर फिर उंगलियां उठी। साल 2021 में HAL ने 99 इंजनों का $1 बिलियन का सौदा किया, लेकिन हुआ क्या? डिलीवरी लटकाई गई, देर पर देर लगाई गई और ऊपर से बहाना दिया गया सप्लाई चेन की समस्या। लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह देरी इंटेंशनली थी। यह देरी अमेरिका के प्रशासन की तरफ से जानबूझकर कराई गई ताकि भारत के तेजस प्रोजेक्ट को स्लो किया जा सके, ताकि भारत की स्वदेशी फाइटर क्षमता कमजोर पड़े, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस हादसे की जड़ में भी यही देरी छिपी थी? क्या इंजन में कोई ऐसी दिक्कत रह गई थी जिसका अंजाम इतना बड़ा क्रैश बन गया? क्या अमेरिका ने भारत के बढ़ते फाइटर जेट मार्केट से जलकर कोई बदमाशी कर दी? अमेरिका का इतिहास बताता है कि वह जब चाहे तो किसी भी दोस्त को धोखा दे सकता है। कई बार देखा गया है कि अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। ट्रंप ने मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहा, बार बार कहा कि वह भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन जब मौका आया तो उसी ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत की मार्केट पर वॉर किया। और अब जब तेजस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, तो क्या अमेरिका को यह बात खटक रही थी? क्या यह पूरी घटना भारत के फाइटर जेट एक्सपोर्ट मार्केट को कमजोर करने की साजिश है? यह सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, ये गंभीर रणनीतिक विश्लेषकों की बहस का हिस्सा बन चुके हैं। तेजस वह फाइटर जेट है जिसने दुनिया की कई एयर फोर्सेस का ध्यान खींचा था। कई देश खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे और ठीक ऐसे समय पर इतना बड़ा हादसा होना कई तरह के संदेह पैदा करता है। अभी तक यह भी साफ नहीं है कि क्रैश की वजह तकनीकी खराबी थी या किसी बाहरी हस्तक्षेप की। इसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग हो सकती है? क्या किसी ने तेजस की नेविगेशन या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दखल दिया? यह सारे प्रश्न जांच के बाद ही साफ होंगे। लेकिन एक बात तय है, दुश्मन देश इस हादसे का फायदा उठाने में देर नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान और उसके प्रोपेगेंडा गैंग ने पहले ही झूठ फैलाना शुरू कर दिया है और भारत विरोधी लॉबी तेजस की छवि खराब करने में जुट गई है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि तेजस भारत का स्वदेशी गौरव है। यह कोई कमजोर विमान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। भारत का रक्षा तंत्र इस तरह के हादसों से डरने वाला नहीं है, बल्कि इस हादसे के बाद भारत और भी आक्रामक होकर आगे बढ़ेगा। दुश्मनों को साफ संदेश जाएगा कि भारत को रोका नहीं जा सकता। भारत की फाइटर जेट क्षमता को कमजोर करने की कोई भी चाल सफल नहीं होगी, चाहे वह अमेरिका की देरी हो या किसी और देश की खामोश साजिश। जांच पूरी होगी और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात अभी से साफ है कि भारत अब हर बाहरी ताकत को कड़ा संदेश देगा। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका जवाब भारत पहले से ज्यादा ताकत से देगा। आप इस हादसे पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इसमें कोई बाहरी शक्ति सक्रिय थी? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।